राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछले अंकों से हम चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस की बात करते आ रहे हैं। इस क्रम में हमने पिछले अंक में फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत के बारे में बात की और आज हम बात करेंगे फादर ऑफ मेडिसिन की, जिनका नाम है प्राणाचार्य चरक। सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतो श्रेष्ठः चरकस्तु चिकित्सते चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद को जानने समझने का प्रयास करने वालों का मत यही है कि रोगों के निदान को समझने के लिए आचार्य माधव ही सर्वश्रेष्ठ है और सूत्र स्थान को समझने के लिए वाग्भट को पढ़ा जाना चाहिए। शरीर के विज्ञान को समझना है तो आचार्य सुश्रुत की शरण लीजिए, लेकिन अगर चिकित्सा विज्ञान को समझना है तो प्राणाचार्य चरक ही सर्वश्रेष्ठ है। और ये बात सिद्ध करती है कि प्राणाचार्य चरक ने जितने अच्छे से चिकित्सा विज्ञान को समझाया है उतना किसी और ने नहीं। लेकिन प्राणाचार्य चरक कौन है? आइए जानते हैं विक्रम व्याख्या से। विक्रम व्याख्या। ये माना जाता है कि आचार्य चरक का जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व यानी कि 243 विक्रम संवत पूर्व कश्मीर में हुआ था। कहीं कहीं उन्हें पंजाब के कपिल स्थल का निवासी कहकर वैशंपायन मुनि का शिष्य भी बताया गया है। कहीं उनके पिता का नाम विशुद्ध कहा गया है तो कहीं वेद वेदांग वेदी। यदि विशेषण या गुणों के आधार पर कहें तो आचार्य चरक को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। कहीं कहीं शेषनाग के स्थान पर अनंत संज्ञक नामक नाग का उल्लेख है। आयुर्वेद की बृहत्त्रयी कहे जाने वाले 3 ग्रंथों चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में से चरक संहिता के ग्रंथ करता हैं आचार्य चरक। आयुर्वेद की परंपरा प्राणाचार्य चरक के उल्लेख के बिना अधूरी है। आचार्य चरक के परिचय में आपको ऐसा लगा होगा कि इनके विषय में कई मान्यताएं हैं। आपका सोचना भी ठीक है, लेकिन विचारणीय यह है कि भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ? या तो इन्हें इतिहास में भुला दिया गया या इनके विषय में अधूरी जानकारी दी गई और कहीं कहीं तो भ्रामक यानी कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में प्राणाचार्य चरक को बौद्ध राजा कनिष्क का राजवैद्य कहा गया, जबकि चरक संहिता के संकेत तो कुछ और ही कहते हैं। आप परेशान ना हो, इन संकेतों के बारे में हम बाद में खोजेंगे। पहले देखते हैं कि आचार्य चरक क्या खोज रहे हैं। चरक, हाँ, शीघ्रता करो चरक, हमें शीघ्र ही आश्रम पहुंचना है, अन्यथा गुरु माता रोस्ट हो जाएंगी और गुरुदेव भी। अरे गुरुदेव की चिंता तो तुम ना ही करो, वे तो अवश्य मुझसे प्रसन्न होने वाले हैं। वाह वाह मित्र वाह। लकड़ियां मैंने एकत्रित की और इन्हें कंधे पर उठाकर मैं ही ले जा रहा हूं, अर्थात गुरु माता के आदेश का पालन मैं ही कर रहा हूं। और तुम कह रहे हो गुरुदेव तुमसे प्रसन्न होंगे? वाह मित्र, अति उत्तम। लकड़ियां अवश्य तुमने उठाई हैं,
लेकिन मैं गुरुदेव के लिए लकड़ियां नहीं, पत्तियां ढूंढ रहा हूँ। पत्तियां? हाँ, परंतु पत्तियां तो आश्रम में ढेरों मिल जाएंगी, और गुरु माता ने हमें लकड़ियां एकत्रित करने के लिए भेजा है, ना कि पत्तियां। हाँ तो लकड़ियां तुमने एकत्रित कर ली हैं और पत्तियां मैंने ढूंढ ली हैं, तो सामूहिक रूप से गुरु माता भी प्रसन्न और गुरुदेव भी। परंतु मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि गुरुदेव इन पत्तियों को देखकर कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रश्न ठीक ही है कि पत्तियों से गुरु क्यों प्रसन्न होंगे, पर पत्तियां साधारण नहीं थी। ये पत्तियां एक समस्या का समाधान थी, एक प्रश्न का उत्तर थी। कैसे, आइए जानते हैं। आप लोगों को यह स्मरण रखना होगा कि आपके पशु जंगल के उस भाग पर ना जाए जहां ये पत्तियां उपलब्ध हैं, और अगर जाए भी तो यह ध्यान रहे कि पशु इन पत्तियों को ना खाए, क्योंकि पशुओं के मरने का कारण ये पत्तियां ही हैं। गुरुदेव, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते कि ये वही पत्तियां हैं? और आपने इन्हें खोजा कहाँ से? बस दोनों ही प्रश्नों का उत्तर तो चरक ही दे सकता है, क्योंकि वास्तव में इसी ने इन पत्तियों को खोजा है। चरक ने? इसने? चरक ने तो यहाँ बहुत अद्भुत कार्य किया है गुरुदेव। अवश्य। मैंने कोई अद्भुत कार्य नहीं किया है, आप सभी ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया, तभी तो मैंने इन विषैली पत्तियों को खोजा है। हमने? वो कैसे? कल आप लोगों से चर्चा की तो आपने बताया कि मृत पशुओं में बकरियों की संख्या अधिक है, और उसके पश्चात शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुई एक बकरी के परीक्षण का अवसर भी दिया। परंतु चरक, इन पत्तियों की खोज इससे कैसे जुड़ी हुई है? मृत बकरी के परीक्षण करते समय मैंने उसके मुख के पास इस प्रकार की पत्ती का एक टुकड़ा देखा था। वो तो मैंने भी देखा था। उससे क्या, एक पत्ती के टुकड़े को लेकर आप जंगल में कहाँ खोजेंगे? परंतु तुमने खोज लिया, आश्चर्य है। आश्चर्य है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है भद्र। गुरुदेव के मार्गदर्शन में मैं औषधियों के ज्ञान के लिए निरंतर पौधों का अध्ययन करता रहता हूँ। इसके साथ ही जीव जंतुओं, उनके व्यवहार और उनके भोजन का भी अध्ययन करता हूँ। उसी ज्ञान के आधार पर मैंने समझा कि बकरी के मुख पर इस पत्ती का टुकड़ा मिलना एक संकेत है। कैसा संकेत चरक? ये पत्तियां किसी सामान्य पौधे या घास के तिनके नहीं, अपितु किसी कटीले झाड़ की पत्तियां हैं, जिन तक पहुंच पाना सभी पशुओं के लिए संभव नहीं है। सत्य है, बकरियां झाड़ियों से पत्तियां चुनती है, परंतु सभी पशु नहीं। जैसे ही मुझे ये बात समझ में आई, पत्तियों को खोजने का क्षेत्र सीमित हो गया। अब मुझे बस झाड़ियां ही खोजनी थी, और खोजने पर मैंने पाया कि ये पत्तियां एक कटीले झाड़ की हैं, जहां तक पहुंच पाना केवल बकरियों के लिए ही संभव है। अद्भुत। परंतु ध्यान रहे, मैंने परीक्षण में पाया है कि ये पत्तियां विषैली हैं, और अन्य पशुओं और मनुष्यों पर भी इसका विषैला प्रभाव होगा। सत्य है, आचार्य चरक आयुर्वेदिक ज्ञान के सच्चे विद्यार्थी थे। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में न केवल आयुर्वेदिक ज्ञान को समझा, बल्कि निरंतर अनुसंधान भी किए, जिसकी झलक उनकी चरक संहिता में स्पष्ट है। अभी तक हम बस इतना ही जान पाए हैं कि आचार्य चरक को बचपन से ही आयुर्वेद में रुचि थी। लेकिन मात्र आयुर्वेद में रुचि रखने से क्या कोई बालक आयुर्वेद का पहला चिकित्सक बन सकता है? क्या समय ने उन्हें हर कदम पर जांचा परखा नहीं होगा? आज हम लोग आयुर्वेद विषय पर चर्चा के लिए ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसे एक परीक्षा ही समझे। आयुर्वेद विषय पर मैंने आज तक आप लोगों को जो भी सिखाया है, केवल उसके आधार पर ही नहीं, वरन अपनी बुद्धि, विवेक और अनुभव के आधार पर ही अपने विचार रखें। जी गुरुदेव। तो कहो, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद पंचमो वेद, अर्थात आयुर्वेद पांचवा वेद है। आयुर्वेद अनादि अनंत है। हाँ, यह उत्तर सही है, परंतु यह आयुर्वेद की प्रशंसा करने जैसा लगता है। कोई मुझे इसका प्रयोग आधारित उत्तर देगा?
हिताहितं सुखं दुःखम् आयुतस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते। गुरुदेव, जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु एवं दुखायु के विषय में कहा गया है वह आयुर्वेद है। यहाँ हितायु का अर्थ है जीवन के अनुकूल आयु, अहितायु का अर्थ है जीवन के प्रतिकूल आयु, सुखायु का अर्थ स्वस्थ जीवन और दुखायु का अर्थ रोगी जीवन समझना चाहिए। उचित है। आयुर्वेद का उपयोग करने वाले अर्थात एक श्रेष्ठ वैद्य के बारे में आप लोग क्या कहोगे? उसे सभी प्रकार के रोग और व्याधियों को पहचानने आना चाहिए। उसे औषधियों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसे अनुभवी भी होना चाहिए। चरक, मैं सहमत हूँ गुरुदेव। एक श्रेष्ठ वैद्य में ये सभी गुण होने चाहिए, परंतु इसके साथ ही वैद्य की मनसा अर्थात उसकी इच्छा भी महत्वपूर्ण होती है। मनसा से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? चरक, स्पष्ट करो। गुरुदेव, एक वैद्य का आयुर्वेद का उपयोग करते समय अर्थात किसी रोगी का उपचार करते समय उसकी इच्छा, उसकी कामना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो वैद्य बिना किसी धन या अन्य कामना के प्राणी मात्र के हित के लिए रोगी का उपचार करता है वही श्रेष्ठ वैद्य है। नात्मार्थम नापि कामार्थम अतभूत दयां प्रति वर्तते यश्चिकित्सायां स सर्वमति वर्तते। धन के लिए नहीं बल्कि दया भाव से चिकित्सा करने वाला ही सच्चा चिकित्सक है, और ऐसा विचार प्राणाचार्य चरक जैसा व्यक्तित्व ही दे सकता है। उन्होंने केवल इस भाव को कहा ही नहीं बल्कि जिया भी। वो घूम घूम कर रोगी के पास पहुंचते थे और उनका इलाज करते थे, और घूमने के कारण ही उन्हें चरक नाम मिला। चरक यानी कि एक जगह ना रुकने वाला। तो देखा आपने, गुरु के सैद्धांतिक प्रश्नों के उत्तर तो उन्होंने दे दिए, यानी कि चरक थ्योरी में तो पास हो गए, लेकिन अभी प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी था। सभी लोग ध्यान से सुने। यह व्यक्ति मृत है, परंतु हमें इसके मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है। आप सभी लोगों को इसका परीक्षण कर यह निश्चय करना है कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। आपके उत्तर ही यह निर्धारित करेंगे कि आपने चिकित्सकीय ज्ञान को व्यवहार में कितना उतारा है। पुत्र, इसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट या घाव नहीं है। कोई विषदंश भी दिखाई नहीं देता, अर्थात सर्प के काटने की कोई आशंका नहीं दिखाई देती मुझे। ठीक। पुत्र, तुम परीक्षण करो। गुरुदेव, इसके शरीर पर कोई चिन्ह अवश्य नहीं है, परंतु इसके चेहरे का तेज कम लग रहा है, रंग भी परिवर्तित है। मुझे प्रतीत होता है गुरुदेव कि इसकी मृत्यु श्वास न आने से हुई है, अर्थात श्वास नली में कोई समस्या रही होगी। चरक, अब तुम परीक्षण करो। जी गुरुदेव।
ये व्यक्ति जीवित है। जीवित है? परंतु कैसे? यह असंभव है। तुम्हें जरूर कुछ भ्रम हुआ है चरक। पुनः परीक्षण करो। जी गुरुदेव। क्षमा गुरुदेव, परंतु यह व्यक्ति जीवित है। इसके हृदय में स्पंदन है। अरे हाँ, इसके हृदय में तो सचमुच स्पंदन है। परंतु चरक, तुम्हें इसके हृदय की जांच करने का विचार कहां से आया? गुरुदेव, मैं हृदय को नहीं जांच रहा था, मैं जीवन को जांच रहा था। और जीवन का आधार हृदय है। जिस प्रकार गोपानसी अर्थात छप्पर को साधने का आधार, आगार करने का अर्थात बडेरी होती है, वैसे ही जीवन का आधार हृदय होता है। यदि उसमें विघ्न आ जाए तो मूर्छा, और वो टूट जाए तो मृत्यु अवश्यम भावी। प्रतिष्ठार्थम ही भावना मेषम हृदय मिश्यते गोपानसी नामगार कर्णिकेवार चिंतक तस्योपघातान मूर्छायां भेदान मरण मृच्छते। हृदय के महत्व को इतने स्पष्ट तौर पर समझाने वाले आचार्य चरक को शरीर के विज्ञान की कितनी समझ होगी, ये स्पष्ट समझा जा सकता है। उन्होंने इसी व्याख्या के आधार पर नाड़ी विज्ञान के महत्व को भी बताया। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने नाड़ी विज्ञान का आविष्कार किया, पर उसके महत्व को बल देने वाले वे जरूर हैं। सुंदर, अति सुंदर। हम सभी ने तो इस व्यक्ति को मृत समझ लिया था, परंतु तुम्हारी सूझबूझ ने इसे जीवित सिद्ध कर दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं पुत्र कि तुम चिकित्सकीय ज्ञान के महान प्रवर्तक बनो। मेरी ये इच्छा है तुम अपने संपूर्ण ज्ञान को सरल शब्दों में संकलित कर प्रस्तुत करो, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को यह सरलता से हस्तांतरित हो सके। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु की आज्ञा से, जन सेवा और जन कल्याण के भाव से आचार्य चरक ने चरक संहिता जैसे महान ग्रंथ की रचना की। क्या है चरक संहिता और क्यों ये ग्रंथ आयुर्वेद की बृहत्त्रयी में शामिल 3 ग्रंथों में से एक है, जानेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से, और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। नमस्कार।
राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुत्रा दूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।